अच्छा, कभी सोचा है कि बिहार बोर्ड के इम्तिहान में अक्सर स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं? वजह ये नहीं कि वो पढ़ते नहीं, बिल्कुल नहीं। असल वजह है जवाब लिखने का गलत तरीका। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो सिर्फ पास नहीं होना चाहते बल्कि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। और ये सवाल तो तकरीबन हर ज़हीन तालिब इल्म के जहन में आता है कि भाई रात दिन एक करके पढ़ाई की, सब कुछ याद था, फिर भी नंबर क्यों कम आए? आखिर क्या वजह है कि मेहनती स्टूडेंट्स भी 30 से 35 नंबरों के दायरे में ही फंस कर रह जाते हैं? तो चलें इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। मसला इल्म की कमी का है ही नहीं, ये बात तो पक्की है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जवाब अच्छी तरह से मालूम होता है, लेकिन उनकी सारी मेहनत कॉपी पर नज़र ही नहीं आती। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, जवाब लिखने का गलत तरीका। बोर्ड इम्तिहान का एक सुनहरी उसूल है, इसे याद कर लें। क्या याद है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कॉपी पर लिखा है नंबर सिर्फ और सिर्फ उसी का मिलता है। यही वो नुक्ता है जो सब कुछ बदल सकता है। तो अपने पहले हिस्से में हम इसी बात को ज़रा गहराई से समझते हैं कि ये जो फेल होने की असली वजह है आखिर वो है क्या, और ये इतनी आम क्यों है। ये स्लाइड एक बहुत ही तल्ख हकीकत दिखा रही है। देखें, लाखों स्टूडेंट्स में 50 से ज़्यादा नंबर लाने की पूरी सलाहियत होती है, लेकिन उनका नतीजा 30 से 35 के बीच में अटक जाता है। ये जो 20 नंबरों का फ़र्क है ना, ये इल्म का नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। अब चलते हैं इस मसले की नफ्सियात को समझने की तरफ। यानी हमें ये जानना होगा कि जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है वो आखिर सोचता कैसे है, इसका जहन कैसे काम करता है। देखें, स्कूल के टीचर और बोर्ड के एग्जामिनर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्कूल के टीचर जानते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है, लेकिन बोर्ड का एग्जामिनर वो एक अनजान शख्स है। उसे एक मशीन समझ लें जो दिन भर में सैकड़ों कॉपियां चेक करती है। इस मशीन को सिर्फ साफ सुथरा टू द पॉइंट जवाब चाहिए, बस। और यही वजह है कि इम्तिहान के बाद हर तरफ से एक ही आवाज़ गूंजती है, पढ़ा तो था, याद भी था, पर वक्त पर लिख नहीं पाए। याद रखें, बोर्ड के इम्तिहान में याद होने का कोई सबूत नहीं होता। सबूत सिर्फ वो है जो जवाबी कॉपी पर लिखा हुआ नजर आता है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। मसले को अच्छी तरह समझने के बाद अब हल की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड इम्तिहान में कामयाबी का एक आजमूदा विनिंग फॉर्मूला मौजूद है। ये फॉर्मूला 3 बहुत ही सादा उसूलों पर मबनी है। पहला, सवाल की सही डिमांड को समझना। दूसरा, सही यानी बोर्ड की ज़बान का इस्तेमाल करना। और तीसरा, जवाब की लंबाई को मुनासिब रखना। इन 3 चीज़ों पर काबू पा लिया तो समझें नंबर खुद ब खुद बढ़ने लगेंगे। क्वेश्चन डिमांड, इसका मतलब बहुत सादा है। जो पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ वही लिखें। अगर 2 चीज़ों में फ़र्क पूछा है तो सिर्फ फ़र्क लिखें, उसकी तारीख और तारीफ नहीं। जितना प्रिसाइज जवाब होगा उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरा असूल है बोर्ड लैंग्वेज, मतलब अपनी तरफ से कहानियां बनाने के बजाय एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड की किताबों में दिए गए मेयारी अल्फाज और टर्म्स का इस्तेमाल किया जाए। एग्जामिनर को वही ज़ुबान पसंद आती है जो किताबों में लिखी होती है। और तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है प्रेजेंटेशन, यानी जवाब का ढांचा कैसा है। क्या हेडिंग्स हैं, क्या पॉइंट्स बनाए गए हैं, कोई डायग्राम है, साफ सुथरी लिखाई और एक मुनज़्ज़म जवाब। ये एग्जामिनर पर बहुत अच्छा तासुर डालता है। चलें अब कुछ ऐसी स्मार्ट और आसान ट्रिक्स देखते हैं जो इम्तिहान हॉल में बहुत काम आएंगी और जिन्हें याद रखना भी बेहद आसान है। पहली ट्रिक है HUP फॉर्मूला। ये बहुत ही आसान है। H से हेडिंग, U से अंडरलाइन और P से पॉइंट्स। हर जवाब में एक वाज़े हेडिंग होनी चाहिए, अहम अल्फाज को अंडरलाइन करना चाहिए और जवाब को लंबे पैराग्राफ के बजाय छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना चाहिए। दूसरी ट्रिक है 1-3-5 रूल। ये जवाब की लंबाई को कंट्रोल करने के लिए है। 1 नंबर के सवाल का जवाब 1 लाइन में, 3 नंबर के लिए 3 से 4 पॉइंट्स और 5 नंबर के सवाल के लिए 5 बेहतरीन पॉइंट्स के साथ एक साफ सुथरा डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो आइए अब एक अमली मिसाल से देखते हैं कि इन तकनीकों का इस्तेमाल करके कैसे एक आम से जवाब को एक शानदार जवाब में बदला जा सकता है और नंबरों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ फोटोसिंथेसिस पर एक 3 नंबर का सवाल है। पहले वाला जवाब देखें, बस एक जुमले में लिखा है। अब ज़रा बाद वाला जवाब देखें, इसमें हेडिंग है, 3 वाज़े पॉइंट्स हैं और किलीदी अल्फाज नुमाया हैं।
علم وہی ہے، بس اسے پیش کرنے کا انداز بدل گیا اور جواب کی قدر بڑھ گئی۔ اور یہ چیز شاندار طریقے سے ثابت کرتی ہے کہ صحیح ٹیکنیک کا استعمال کر کے 50% یا اس سے بھی زیادہ نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف علم کا کھیل نہیں بلکہ پریزنٹیشن کا بھی کھیل ہے۔ تو آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امتحان صرف محنت سے نہیں بلکہ صحیح تکنیک سے جیتا جاتا ہے۔ اس پوری گفتگو کے اہم ترین نکات یہ ہیں: کیا یاد ہے؟ یہ نہیں، بلکہ کیا لکھا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ جواب لکھنے سے پہلے سوال کی ڈیمانڈ کو سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ ہیڈنگز اور پوائنٹس کا استعمال اضافی نمبر دلواتا ہے، اور پچھلے سالوں کے سوالات کو حل کرنا ایک سمارٹ سٹڈی ہے۔ اور سب سے اہم بات، امتحان میں پاس ہونا قسمت کا کھیل نہیں، یہ ایک ٹیکنیک ہے۔ جس دن یہ ٹیکنیک سمجھ میں آ گئی، اس دن سے نتائج پر قابو پانا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو اب اصل سوال یہ ہے کہ اس سب کو جاننے کے بعد جواب لکھنے کے انداز میں کیا تبدیلی لائی جائے گی؟ اس پر غور کرنا ہی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔